रेडी। मानकाशुलिपि अभ्यास 124। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई पहला मौका नहीं जब प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने स्वयं बजट पेश किया है। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्री मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री पद से हटाने के बाद 1970 में खुद बजट पेश किया था। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बजट स्वयं पेश किया था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इस बजट को जो शून्य आधारित बजट कहा है वह कुछ अलग ही मायने रखता है। शून्य आधारित बजट के पीछे बुनियादी सोच यह है कि उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किफ़ायत से हो। कोई परियोजना शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी होगा वह निर्धारित लागत तथा निश्चित समय में ही पूरा हो। कोई परियोजना वांछित नतीजे दिलवाने में विफल होती है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। हमारे विकास कार्यक्रमों की हालत यह है कि शायद ही कोई परियोजना लागत और समय के भीतर पूरी हो। वह चलती रही है और उसके लिए हर साल खजाने से धन निकालने की मजबूरी बनी रहती है। प्रस्तावित पद्धति के अपनाए जाने के बाद परियोजना के सभी पहलुओं पर एक साथ विचार होगा और उसके व्यवहारिक पक्ष पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस तरह शून्य आधारित बजट बनाने का विचार काफ़ी आकर्षक लगता है, पर दूसरे देशों में जहां इस पद्धति को अपनाया गया है उसका तजुर्बा कुछ अलग है। पूर्णविराम। शून्य आधारित बजट का सोच सबसे पहले अमेरिका में उपजा था। प्राय तब से ही यह विवादास्पद बना हुआ है। बड़े बड़े अमेरिकी विद्वानों ने इस व्यवहारिक ही नहीं खतरनाक भी माना है। सबसे पहले अमेरिकी कृषि विभाग ने 1964 में इसका परीक्षण किया था, लेकिन उनका यह नया प्रयोग बुरी तरह से नाकाम रहा। फिर अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों ने भी इस प्रणाली को कई विषयों पर लागू किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि इसके तहत राष्ट्रपति को बजट प्रावधानों के मनचाही कटौती करने का अधिकार प्राप्त था और उन्होंने इन अधिकारों का खुलकर इस्तेमाल किया और जिस फिजूलखर्ची को वे रोकना चाहते थे वह न रुकी। अतः यह देखा गया कि इस पद्धति से बजट में जितना घाटा हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ था। शून्य आधारित बजट की कुछ अपनी सीमाएं भी हैं। हमारे मामले में वित्त मंत्री को और अमेरिका में राष्ट्रपति को वित्तीय फैसले करने का अधिकार तो है, पर इसके साथ साथ दूसरी बंदिशों भी हैं। मानी लीजिए वित्त मंत्री यह समझता है कि अमुक योजना गलत है, उसे बंद करना ही ठीक होगा, लेकिन यदि संसद इस सोच के खिलाफ हो और संसद यह माने कि यह तो लोक कल्याण की योजना है, इसे क्यों बंद किया जाए, तब वित्त मंत्री क्या करेगा। अमेरिका में ऐसा हो चुका है। वहाँ 20 साल पहले एक विकास कार्यक्रम शुरू
हुआ था। इसका मकसद आर्थिक दृष्टि से पिछड़े इलाकों को उन्नत कर रोजगार के अवसर बढ़ाना था। यह योजना कुछ देर चलने के बाद कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन रिगन सरकार इसे बंद नहीं कर सकी क्योंकि सीनेट ने रिगन सरकार को इसकी इजाज़त नहीं दी। इसके विपरीत इस योजना के लिए 2.25 अरब रुपए की नई मंजूरी दे दी। अब सवाल यह है कि जो विचार अपनी जन्मभूमि पर ही दम तोड़ चुका है, वह हमारे देश में कहाँ तक कामयाब हो सकेगा। शून्य आधारित बजट की कामयाबी की पहली शर्त यह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी स्तरों पर कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे तथा उन्हें इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाए। इस पद्धति पर आधारित योजना की लागत कम रखने के लिए योजना को समय से भीतर ही पूरा करना है। इसलिए नीचे से ऊपर तक काम का एक ऐसा सिलसिला जमाना होगा जिसमें कागजी काम कम से कम हो और उस पर अमल शीघ्र हो। अर्थात इस नई व्यवस्था में कागज खिसकाऊ तरीका या लालफीता शाही नहीं चलेगी। अब सवाल यह है कि यह पद्धति अच्छी होने पर भी क्या हम हिंदुस्तानी इसके आदी हैं? क्या हम इसे अपना सकते हैं? अब तक तो ऐसा दिखाई नहीं देता। आज स्थिति यह है कि कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर खुश नहीं है। हर एक अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के ऊपर डालने में ही अपने कार्य की इतिश्री समझता है। मेरे विचार में अगर इस पद्धति को कामयाब बनाना है तो सर्वप्रथम लोगों में अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने और समझने की भावना को जगाना होगा। उनमें यह भावना जगानी होगी कि जो काम उनके सुपुर्द किया जाता है उसके लिए वे पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। दूसरे मालिक मजदूर और साहब बाबू के रिश्तों को सर्वथा नया आधार देना होगा। आज के सामंती तौर तरीके को बदलना होगा, अर्थात अफसर अपने को अफसर न समझकर सभी आपस में एक टीम की भावना से मिलकर काम करें। नए तरीके में यह देखना ही काफ़ी नहीं होगा कि अमुक परियोजना का कार्यक्रम पर क्या लागत आएगी। ज़्यादा ज़रूरी यह देखना होगा कि वह काम कितने कारगर ढंग से हो रहा है, उसका कोई विकल्प है या नहीं। अतः यदि पूरी तैयारी के बिना शून्य आधारित बजट बनता है तो वह खतरे से खाली नहीं होगा। वित्त विभाग इस ओर पहले ही इशारा कर चुका है कि अगर तरीके में कम जरूरी कामों को या तो बंद कर दिया जाएगा या उसके लिए बजट में पहले से कम धन रखा जाएगा या उसके लिए बजट में पहले से कम धन रखा जाएगा। इसके लिए वरीयता तय करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि कौन सा काम अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा काम कम महत्वपूर्ण है। पूर्ण विराम।